शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना। क्या हाल है यूपी पूछती दी लल्लन टॉप की टीम पहुंचने वाली है बनारस। शुक्रवार यानी 24 दिसंबर को दी लल्लन टॉप अड्डा जमेगा बनारस में। पता है गुरुधाम पार्क भेलूपुर। समय होगा दोपहर के 2 बजे। मौके पर पहुंचे और अगर ना पहुंच सके तो मेहमानों और हमारे सरपंच सौरभ द्विवेदी से अपने सवाल हम तक पहुंचाइए कू ऐप के जरिए। सवाल पूछने के लिए पहुंचिए हमारे हैंडल @दी लल्लन टॉप पर। अब आगे बढ़ते हैं। मनी हाइस्ट का सर्जियो मार्केना और प्रोफेसर अपने शातिर दिमाग से दुनिया की 2 सबसे बड़ी चोरियों का अंजाम देता है। ये पूरी सीरीज अच्छी बुरी तमाम इंसानी भावनाओं को मोबाइल स्क्रीन पर उतारने की कोशिश करती है, लेकिन इस पूरी सीरीज में हमारी उत्सुकता कुछ तकनीकी चीजों को लेकर थी, जैसे कि प्रोफेसर इतनी आसानी से रॉयल मिंट और बैंक ऑफ स्पेन के पास बनाए गए पुलिस टेंट के अंदर की बातें कैसे सुन लेता है, उसकी कॉल को पुलिस वाले ट्रैक क्यों नहीं कर पाते, बैंक ऑफ स्पेन के अंदर सारे चोर किस तकनीक से आपस में बात कर रहे थे, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या असल जिंदगी में ये सब वाकई मुमकिन है। इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। फोन के अलावा और किन रास्तों से 2 वे कम्युनिकेशन हो सकता है इस पर भी बात करेंगे, लेकिन शुरुआत फोन की टैपिंग से। सरकार कब और कैसे किसी का फोन टैप कर सकती है? सरकारी एजेंसी के बजाय किसी ने आपका फोन टैप किया है तो कैसे पता चलेगा, और ऐसे में आपको क्या कदम उठाने चाहिए? सबसे पहले जान लेते हैं फोन टैपिंग से जुड़ा ताजा मामला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही महीने बाकी हैं। ऐसे में सूबे की सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है। रविवार 19 दिसंबर 2021 को सपा सुप्रीमो और यूपी के एक्स सीएम अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके उनका फोन टैप करा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि शाम को खुद सीएम योगी आदित्यनाथ फोन टैप करवाने के बाद रिकॉर्डिंग सुनते हैं। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया कि उनकी तरफ से ऐसे काम किए जाते होंगे, इसलिए उन्हें ऐसा लगता है। अखिलेश यादव का आरोप कितना और कहां तक सच है ये तो जांच का विषय है। फिलहाल जान लेते हैं कौन सी एजेंसीज ऐसा कर सकती हैं, यानी फोन टैप कर सकती हैं। भारतीय कानून के मुताबिक सरकार के पास फोन टैप करने के अधिकार हैं। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज किसी का फोन टैप कर सकती हैं, लेकिन सिर्फ तब जब बात नेशनल और इंटरनल सिक्योरिटी की हो। देश की अखंडता, संप्रभुता और राष्ट्र हितों की रक्षा के लिए अगर किसी का फोन टैप करना जरूरी हो तो ये काम इन एजेंसीज से करवाया जा सकता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस। इनके अलावा दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को भी किसी की डिजिटल जासूसी करने का अधिकार है। साल 2014 में सॉफ्टवेयर फ्रीडम एंड लॉ सेंटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार हर महीने करीब 9000 फोन टैप करने के ऑर्डर देती है। कानून क्या है? भारत उन मुट्ठी भर लोकतांत्रिक देशों में से एक है जहां नागरिकों को निजता का अधिकार तो है, लेकिन खास स्थितियों में सरकार इस अधिकार को किनारे कर लोगों की फोन टैप कर जासूसी करवा सकती है, रिकॉर्डिंग सुन सकती है, फोटो और वीडियोस तक देख सकती है। और सरकार को ये राइट मिला है 136 साल पुराने अंग्रेजों के वक्त के कानून से। इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट 1885 के आर्टिकल 5 के दूसरे क्लॉज के तहत केंद्र और राज्य सरकारों को किसी के टेलीफोन को इंटरसेप्ट करने का अधिकार है। हालांकि इस एक्ट में साल 2007 में हुए संशोधन के बाद फोन टैपिंग के लिए सरकार को गृह सचिव स्तर के अधिकारी से परमिशन लेनी होती है। यह अनुमति शुरुआत में 60 दिनों के लिए मिलती है, जिसे बढ़ाकर 180 दिन तक किया जा सकता है। साल 2000 के आईटी एक्ट की धारा 69 के तहत भी सरकार को मोबाइल फोनों की जासूसी करने या किसी भी कंप्यूटर में मौजूद या उससे भेजी गई किसी भी इंफॉर्मेशन या डेटा को हासिल करने का अधिकार है। अब सवाल उठता है कि कैसे पता करें कि फोन टैप हो रहा है। फोन टैपिंग के ज्यादातर मामलों में विक्टिम के पास ऐसा कोई सबूत नहीं होता कि उसके खिलाफ की जा रही जासूसी कानूनी तरीके से नहीं हो रही है या इसके लिए जरूरी परमिशन वगैरह नहीं ली गई है। ऐसे में शिकायत का आधार ही नहीं बनता। दूसरा कि फोन टैपिंग की प्रक्रिया इतनी आसान भी नहीं है कि उसकी जांच करके साफ कर दिया जाए कि फोन टैप किया जा रहा था या नहीं। बताया जाता है कि सरकारी एजेंसीज के अलावा बहुत बड़े पैमाने पर कई निजी कंपनियां इस काम में लिप्त हैं। इन कंपनियों का काम है मोटी रकम लेकर बदले में आपके लिए किसी की जासूसी करना। पेगासस सॉफ्टवेयर के मामले आपने सुने ही होंगे। छोटे स्तर पर भी कई ऐसी कंपनीज के ऐप्स मौजूद हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं।
फोन टैपिंग की खबरें सुनते हैं तो कई बार हमारे मन में शंका आती है कि हमारा फोन भी तो टैप किया जा सकता है। हालांकि कुछ तरीके हैं जिनसे आप ये पता कर सकते हैं कि आपका फोन टैप किया जा रहा है या नहीं। मोबाइल तकनीक के जानकार कहते हैं कि एंड्रॉयड फोन का टैप किया जाना आईफोन्स की तुलना में कहीं ज्यादा आसान है। कुछ पॉइंटर्स हैं जिनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपका फोन टैप हो रहा है या नहीं। जैसे अगर कोई आपके फोन की जासूसी कर रहा है तो आपके फोन का डेटा यूसेज बढ़ जाएगा। अगर आपका प्लान पोस्ट पेड है तो फोन का बिल बढ़ा हुआ आ सकता है। आपके फोन की बैटरी सामान्य से जल्दी डिस्चार्ज होगी और फोन जल्दी ओवरहीट करेगा। फोन पर स्पाइंग यानी जासूसी होने की स्थिति में फोन असामान्य प्रतिक्रियाएं देता है, जैसे कई ऐप्स एक साथ खुलना, अजीबोगरीब पॉपअप आना, फोन का ऑटोमेटिकली रिबूट हो जाना आदि। किसी अनजान ऐप का होना भी फोन टैपिंग का सबूत हो सकता है। अगर आपके फोन पर कुछ बेमतलब के टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे हैं जिनमें रैंडम लेटर्स, सिंबल या नंबर्स हैं, तो किसी थर्ड पार्टी के मैसेज हो सकते हैं जो आपके फोन पर मौजूद स्पाईवेयर से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके फोन कॉन्टैक्ट्स में जुड़े लोग आपके फोन से ऐसे मैसेज आने की शिकायत कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके फोन में जासूसी के लिए कोई मालवेयर या वायरस इंस्टॉल किया जा रहा है। अगर नेटवर्क से जुड़ी कोई दिक्कत नहीं है और कॉल करने के दौरान क्लिक की साउंड या कोई असामान्य शोर आता है तो आपका फोन टैप होने की संभावना है। फोन टैपिंग से कैसे बचें, ये एक लंबी चर्चा हो सकती है। आपराधिक गतिविधियों के चलते अगर किसी के साथ कानूनी तौर पर ऐसा हो रहा है तो उसे रोकना आसान भी नहीं है और इस बारे में हमारा डिस्क्लेमर यही है कि इन तरीकों का उपयोग ना करें और जांच में कानून का सहयोग दें। लेकिन अगर कोई प्राइवेट ऐप या कंपनी आपके फोन की जासूसी गलत वजहों से करना चाहती है तो आप ये कुछ तरीके अपना सकते हैं। कुछ चुनिंदा थर्ड पार्टी एंटी मालवेयर ऐप्स जैसे सर्टो एंटी स्पाईवेयर वगैरह अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। ये ऐप बैकग्राउंड में स्कैनिंग करती रहती हैं और आपको जासूसी जैसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रियल टाइम इंफॉर्मेशन देती रहती हैं। आईफोन यूजर सिडिया नाम की ऐप के इस्तेमाल से चेक कर सकते हैं कि डिवाइस में जेल ब्रेक हुआ है या नहीं। इसके अलावा कुछ डेस्कटॉप टूल्स जैसे 3U टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ आसान USSD कोड्स का इस्तेमाल करके भी फोन की बैटरी, वाईफाई कनेक्शन वगैरह के बारे में जानकारी ली जा सकती है, जिनसे फोन टैप होने के अनुमान लगाना आसान हो जाता है। ये कोड इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अब मान लीजिए आपको कंफर्म हो जाता है कि आपका फोन टैप हो चुका है, तो ऐसे में फौरी तौर पर आप क्या कर सकते हैं, चलते चलते संक्षिप्त में ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले फोन को एयरप्लेन मोड में डालें, अननोन ऐप्स को अनइंस्टॉल करें, डिवाइस एडमिन एक्सेस को रिमूव करें, सेफ मोड में रीबूट करें, फोन को फैक्ट्री रीसेट करें, फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करें। रिपोर्ट के इस हिस्से में हमने केवल फोन टैपिंग से जुड़ी बेसिक बातों पर चर्चा की। अगले भाग में जानेंगे कि IMEI नंबर और IP एड्रेस से क्या क्या मुमकिन है, फोन और मोबाइल के अलावा कौन कौन से विकल्प हैं, दुनिया भर में टैपिंग से बचने के लिए कौन से तरीके अपनाए जाते हैं, सैटेलाइट कॉल, इंटरनेट कॉल, रेडियो फ्रीक्वेंसी पर बात कैसे होती है, सब कुछ आपको बताएंगे। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी शिवेंद्र। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।